तो जगत भैया की ये जो घटिया हरकत है किसको किसको अच्छा लगा? मैं तो बताऊं पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जगत भाभी एक बात है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। उनका जो एक्टिंग है ना, सच भाई एकदम से हैंड्स ऑफ यू, मतलब सलाम है उनकी एक्टिंग का। ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जब वो खेत में लोटा लेकर रोई थी और नीतू मेहना को बार बार जो ब्लेम कर रही थी कि तुम ही लोग की वजह से मेरा पति दूर हुआ था, तुम मेरे पति को ये करने में तुम लोग का हाथ था, तुम भी मेरी सगी नहीं, मतलब चीर देंगे फाड़ देंगे। और जब वो हल्का दीदी से झगड़ा कर रही थी तो मुझे पता चला था कि भाई भौजी वैसी नहीं जैसी भौजी दिखती हैं। और जब भौजी जो है, भौजी का जो दिमागी जो कीड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं आज भी उनके एक्ट में दिखता है कि कहीं ना कहीं भौजी के दिमाग में आज भी ये चीज़ें, क्योंकि बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई भैया भौजी अभी मलेशिया थाईलैंड घूम रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। उनके साथ एक और कपल गए हैं, ऋतिक और रिया, जो कि काफ़ी हमको क्यूट कपल लगे। ऋतिक और रिया दोनों ही मतलब लगता है पंजाबी फैमिली से हैं ये लोग, क्योंकि उनकी बॉन्ड काफ़ी अच्छी है, देखने में भी वो दोनों बहुत मतलब अच्छे हैं। इन लोगों के साथ गए हैं, इन लोगों से उतना ज़्यादा तो इनके ब्लॉग में हम नहीं देखे थे, लेकिन एक बार राहुल मम्पी के साथ उनको हम देखे थे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर रिया रोने क्यों लगी, क्यों रिया को इस तरह से भौजी टॉर्चर की कि रिया रोने लगी, क्यों भौजी मतलब रिया को के साथ इस तरह से बिहेव की। क्या रिया के साथ ऐसा करना अच्छा था? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे, मुझे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। अब मैं बात करने आई हूँ कि भैया भौजी थाईलैंड में जो गए हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। भैया के लिए तो वहाँ घर दुआर है भाई, भैया तो बहुत बार गए हुए हैं, भौजी गई हुई हैं थाई मसाज करवाने। कभी आइस कोरलैंड जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। और भौजी एकदम मस्त एकदम से रील्स बना रही हैं, मस्त ब्लॉगिंग कर रही हैं। लेकिन हाँ, भौजी का एक चीज़ हम देखिए कि भौजी वहाँ जब मार्केटिंग कर रही थी तो उनको 700 समथिंग का कोई चूड़ी था जो सिटी गोल्ड का था। तो भौजी को लगा कि भाई मेसो पे जैसे 100-200 में मिलते हैं उसी तरह से ठेसों का ठेला वो लगाती हैं, तो उनको पता है कि भाई ये 100-200 में तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पे पूछती हैं उसका प्राइस और 750 जब उनको पता चलता है तो बोलती है छोना ये तो बहुत महंगा है। क्योंकि भौजी तो भाई बेचारी हमेशा ठेसों से पहनी है। अब टिशू का पहन के भौजी को ये लग रहा है कि सारा दुनिया जो है वो टिशू में ही समाया हुआ है। उसके आगे भौजी सोची नहीं कभी, उसके आगे भौजी जो है तो उसके आगे भौजी कभी सोची नहीं, ना ही भौजी कभी उसके आगे गई है कि भौजी बेचारी को कुछ भी पता है कि भाई क्या है नहीं है। तो भौजी को ना वो चीज़ें बहुत महंगा लगा, जो कि भौजी हमेशा कहती हैं कि भाई हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी ऐसी हरकतें कर जाती है ना कि समझ ही में नहीं आता कि ये पैसे वाले हैं या भाई क्या है इनका। मतलब वहाँ भी गए हैं तो भैया भौजी वही इंडियन खाना खा रहे हैं भाई, कढ़ी चावल और भुंजिया, ये जो कि इनका फेवरेट है। क्योंकि पता नहीं शायद वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं या क्या, जो भी मतलब इस तरह का उनका चल रहा है। घूम रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, फोटो शूट करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। और अभी पता नहीं, भैया तो बोले थे कि हमको और 3-4 जगह जाना है कंट्री, लेकिन अभी तक तो भैया थाईलैंड में ही है। अब पता नहीं 3-4 कंट्री अब कब जाते हैं, क्योंकि भौजी का सबका तबीयत खराब हो गया। क्योंकि ये लोग कंटिन्यू जर्नी कर रहे थे, कंटिन्यू घूम रहे थे, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे, लेकिन ये सोए नहीं थे, रेस्ट नहीं मिला था इनको, जिसकी वजह से काफ़ी इन लोगों को हरासमेंट हुआ है और जिसकी वजह से ये जो है आज फुल्ली बताए कि हम रेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इनका एक मैंने वीडियो देखा जिसमें मैंने देखा कि रिया रो रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, आखिर क्यों रो रही है। मैं देखी भैया भौजी उसको मनाने पे लगे हुए हैं, लेकिन वो रो रही है और वो बोल रही है भाई तुम क्या हमको भी ऐसे ही समझती हो। तब मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि भौजी और भैया जो है ना रिया के साथ प्रैंक कर रहे थे, और इतना गंदा वाला प्रैंक कर रहे थे, इतना घटिया वाला प्रैंक कर रहे थे कि जो कि मतलब क्या बोले, जो इन लोगों को करने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया। ऐसे जब कोई पुरानी बातें इनकी करता है, जब पुरानी बातें लाता है तो ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी पुरानी बातें क्यों लेके आते हो, क्यों हमें फिर से वही बैक में पुरानी चीज़ों को लोग कूड़े देता है, क्यों पुरानी चीज़ों पे बात करता है। हमें दुख होता है, हमें बहुत बुरा लगता है, हमें रोना आता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन जब ये खुद उस चीज़ को दोबारा से एज ए मतलब प्रैंक के जरिए ये दिखा रहे हैं तो क्या इनको बुरा नहीं लग रहा है? क्या मतलब जगत भैया को ये नहीं लगा कि हाँ भाई इस तरह की अगर हम प्रैंक करते हैं तो हमारी बीवी फिर से सारी चीज़ों को रिकॉल करेगी जो पुरानी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। मतलब जगत भैया को प्रैंक भी करना था तो ये वाला प्रैंक करना था, जो कि वो दिखाना था कि भाई रिया जो है ना, रिया को ये बताना था कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो
मतलब रिया को ये दिखा रही थी कि भाई जो ये जगत भौजी है ना, ये कह रही है कि भाई तुम मेरे पति से दूर रहो, तुम मेरे पति के साथ रील्स क्यों बना रही हो, वीडियो क्यों बना रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे पति के साथ वीडियो बनाओ। इस टाइप की प्रैंक ये करते हैं। और जहाँ पे मतलब कि वो जो रिया है वो कहती है कि भाई हमने तो कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई रील्स नहीं बनाया, मैंने तो बस 1-2 फोटो खिंचवाए। तो उस पर भौजी कहती है कि भाई इसी तरह से सब आते हैं, सब कहते हैं इसी तरह से, पहले शुरुआत में आते हैं, थोड़ा धीरे धीरे मतलब वो क्या होता है, इनके रिश्ते बढ़ते हैं, फिर वो उस हद तक चले जाते हैं। मैंने बहुत कुछ जीवन में देखा है, मैंने बहुत कुछ झेला है, जिसपे वो रिया को बुरा लगता है। वो बोलती है कि तुम कमेंट पढ़ के तुम इस तरह से मुझ पे एलिगेशन लगा रही हो, क्या तुमको लगता है कि मैं भी वैसी हूँ? तो भौजी कहती कि भाई यही तो सब कहते हैं, सब तो यही कहते हैं कि हम अच्छे हैं लास्ट में लेकिन उनका इतना बुरा और भयंकर वाला रूप देखने को मिलता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। तो उसी पे मतलब वो जो भौजी हैं उनको कहती हैं कि से नहीं मुझे, लेकिन हमारे साथ सब ऐसे करते हैं, मैं बहुत झेल चुकी हूँ इसलिए मुझे बुरा लगता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब हमारे और इनके रिश्ते में कोई आए, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कोई आए, हम नहीं चाहते हैं कि भाई अब हमारा मतलब जो सब कुछ सही चल रहा है वो फिर से खराब हो। और भौजी इतना अच्छा से एक्टिंग कर रही थी कि रिया को समझ में नहीं आया कि ये प्रैंक हो रहा है। जगत भैया कैमरा लगाए हुए थे, जगत भैया बार बार कह रहे थे अरे यार देखो मैं इसको समझा रहा हूँ, ये समझ नहीं रही है, कह रही है क्यों तुम रिया के साथ फोटो खिंचवाए, क्यों तुम रिया के साथ वीडियो शूट करवाए, मैं समझा के थक गया हूँ यार, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, ये इसका अलग एक तमाशा शुरू है। और रिया बेचारी मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, क्योंकि भाई किसी भी औरत के किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे इतनी बड़ी बात मतलब लगे तो उसको अब भाई कैसे एक्सप्लेन करे, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई अब हम करें तो क्या करें, जिसकी वजह से वो काफ़ी इमोशनली मतलब अंदर से वो ये हो गई और उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ और वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तब जगत भैया और जगत भौजी उसको बताए कि अरे यार हम प्रैंक कर रहे हैं, अरे यार हम प्रैंक कर रहे हैं। तो वो बेचारी बोली कि अगर मेरे पति को ये चीज़ें पता चलेगी कि भाई ऐसे ऐसे तुम लोग सोच रहे हो मेरे बारे में, तो वो तो मुझे अभी ही लेके चला जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान ये थोड़े चाहेगा कि उसकी बीवी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगे, उसकी बीवी को लोग इस नज़र से देखें। तो वो रोने लगती है, बोलती है कि कमेंट तो मेरे पे भी आता है, मेरे पे भी जब हम जगत भैया के साथ जब फोटो खिंचवा रहे थे मतलब उनका नाम लेके, तो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि इससे दूर रहो, क्योंकि भाई सबको पता है कि जगत भैया पहले औरतों के साथ चिपकते हैं, फिर उनके साथ मतलब उनके बालों से खेलते हैं, फिर धीरे धीरे क्लोज होते हैं, फिर वो पता नहीं बहुत बड़ा सा कांड कर देते हैं। तो भाई शायद रिया को भी सब लोग कमेंट कर रहा था, तो रिया बोल रही थी कि भाई हम तो पहले ही बोले थे कि कमेंट को हम ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम कमेंट पे ध्यान देते तो शायद हम तुम लोग के साथ आते भी नहीं। और वो जगत भौजी को कहती है कि तुम कमेंट पे ध्यान क्यों देती हो, लोग तो नेगेटिव कमेंट करेंगे ही ना। तो फिर जगत भौजी कहती है अरे यार मुझे माफ़ कर दो, मैं तो प्रैंक कर रही थी, मैं तो इनके कहने पे ऐसा कर रही थी, मैंने तो भी कभी सोचा भी नहीं था, मैं इतना कुछ नहीं सोच पाती हूँ, ये जैसे बोले वैसे मैं कर रही थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब जगत भैया इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि जगत भैया स्क्रिप्ट लिख के भौजी को दिए कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, और जगत भौजी एकदम मतलब कॉपी की उस चीज़ का। जगत भौजी इस तरह से उस चीज़ को का एक्ट की कि जैसे लगा कि रियल में सच में उनको डाउट है कि उनका और उनके पति का और रिया का कुछ चल रहा है। जगत भौजी सच में मतलब इस तरह से मतलब बताई पहली सारी वो बातें कि मुझे कोई भी आता है अगर इनके साथ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं चाहती कोई हमारे बीच आए, क्योंकि पहले भी हमने बहुत कुछ झेल चुका है, तो जिसकी वजह से अब मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई आए। मतलब इस तरह की वो सारी पुरानी चीज़ें जो थी ना वो भौजी खोद रही थी कि हमारे साथ पहले क्या हुआ था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डरी रहती हूँ, अब मुझे नहीं पसंद है कि कोई हम दोनों के बीच में आए। तो सोचिए कि आप लोग की मतलब जगत भैया जो है अपने वीडियो और कंटेंट के लिए कितना हद मतलब लेवल गिरा के इस तरह का स्क्रिप्ट करते हैं। अगर भाई प्रैंक ही करना था तो कोई और प्रैंक कर लेते आप। अगर आपको लग रहा था कि हमको प्रैंक करना है, प्रैंक वीडियो ज़्यादा चलते हैं, तो कोई और प्रैंक कर लेते। मतलब व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए इस हद तक गिरना कि किसी भी मतलब का कैरेक्टर जो है मतलब अपने साथ जोड़वा लेना, फिर उस पर कंट्रोवर्सी करवाना। अब उसमें इनको बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे रिया के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आ रहे हैं कि भाई तुम इन लोगों से दूर रहो, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये बहुत गंदे लोग हैं, ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बहुत सारे लोग का इन पर भी कमेंट आ रहा है, फेसबुक पे ज़्यादा है इनके पे कमेंट कि भाई ये लोग जो है ये किसी मतलब इस तरह से किए, रिया को रुला दिए, अच्छा नहीं है, रिया रोने लगी।
जगत भौजी पे भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो एक नंबर की नौटंकीबाज है, इनको ड्रामा करने तो बहुत अच्छे से आता है, जैसे इनके पति स्क्रिप्ट लिख के देते हैं वैसा ये फॉलो करती हैं। क्योंकि जब ये खेत में गई थी लोटा लेकर रोने, उस समय भी ये बहुत अच्छा एक्टिंग की थी। जब इनकी सासू माँ आ रही थी अम्बाला से तब भी ये रोई थी, अच्छा एक्टिंग की थी। ये ट्रेन में भी जब फ्लाइट में इनका जब झगड़ा हुआ था पति पत्नी में, तो उस समय भी ये रोई थी। इनके रोने का इनके पति ने एक स्क्रिप्ट बना दिया कि भाई मेरी पत्नी जो है ना उसको फ्लाइट में डर लगा इसलिए रोई, जो कि रिया ने अपने वीडियो में ये चीज क्लियर किया था कि नहीं, ये इन लोगों का झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से रोई। क्योंकि रिया क्या है ना, रिया को अभी उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है सोशल मीडिया के चोचले, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर भी अभी कम है और वो ज्यादा ब्लॉगिंग शायद नहीं करती है। अभी उसका 18,000 ही कुछ सब्सक्राइबर है। वो बोल रही थी कि भाई गाइज आप लोग ना मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि हमारा 30,000 हो जाए। तो मेरे पति बोले हैं कि 30,000 हो जाएगा तो अभी तुमको हम कहीं ले जाएंगे। तो इस तरह की चीजें थी। उसके बाद वही सेम प्रैंक किए उसके पति पे करने गए, लेकिन पति को शायद जगत भैया इशारा कर दिए थे कि कैमरा लगा हुआ था, और वो उसका पति जो है वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव किया, उसको लगा ही नहीं, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उन सारी चीजों को। उसके बाद जगत भैया बोले अरे तुम बता दी थी इसको, तो बोली नहीं हम नहीं बताए थे। तो इस टाइप की घटिया जो चीजें ना, ये बिल्कुल, हाँ किसी का बात तुम मेरे बारे में ऐसे बोली, तुम मेरे बारे में ऐसे, जैसे राहुल मम्पी किए थे उसके साथ, मिस्ट्री के साथ जो किट्टो के झगड़ा वगड़ा वाला, इस तरह से। तो ये चीजें अच्छी लगी थी, लेकिन इस तरह का मतलब इतना ज्यादा जाके मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इंतजार कीजिए, बहुत समय कम है। अब जगत भैया का तड़कता भड़कता वीडियो आएगा जो अभी तक अनशेड्यूल है, मतलब कि शेड्यूल किया हुआ है लेकिन अभी तक वो ये जो है ना अभी तक वो प्राइवेट है, अभी पब्लिक नहीं हुआ है। अब देखिए वो कब पब्लिक होता है, क्योंकि सारे ऑडियंस का जो मतलब जो दिमाग है ना उधर ही टंगा हुआ है अभी ना। और कन्यादान वाली बेटी का आज एनिवर्सरी है, जिसकी वजह से शायद जगत भैया रुके हुए हैं। अभी ये एनिवर्सरी खत्म होगा, उसके बाद जगत भैया अब देखिए क्या उसमें मतलब धमाका करते हैं या फिर से वो खुश कर जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है, दिखाते तो बहुत बड़ा है उसके बाद वो खुश हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करिए। तब तक सबको बाय बाय।